Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 श्लोक नंबर 28। अश्लीषा माता जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तत्व को जानता है, हे महाबाहो, वह इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न नहीं होता, क्योंकि वह भक्ति पूर्वक कर्म तथा फल की इच्छा से किए गए कर्म के अंतर को भलीभांति जानता है। तात्पर्य: पूर्ण तत्व को जानने वाला व्यक्ति भौतिक संगति में अपनी कष्टप्रद स्थिति के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है। वह जानता है कि वह कृष्ण कृपामूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भौतिक सृष्टि में नहीं होनी चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को परम सत्य के अंश के रूप में जानता है, जो नित्य आनंद और ज्ञान है, तथा वह समझता है कि किसी न किसी प्रकार वह जीवन के भौतिक दृष्टिकोण में फंस गया है। अपने शुद्ध अस्तित्व की अवस्था में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति में अपनी गतिविधियों को लगाने के लिए नियत है। अतः वह कृष्ण चेतना की गतिविधियों में संलग्न हो जाता है और स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रियों की गतिविधियों से अनासक्त हो जाता है, जो सभी अनित्य है। वह जानता है कि उसकी भौतिक जीवन अवस्था भगवान के परम नियंत्रण में है, अतः वह सभी प्रकार की भौतिक प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होता, जिन्हें वह भगवान की कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को 3 विभिन्न रूपों तथा ब्रह्म,
परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में जानता है, उसे तत्ववित्त कहा जाता है, क्योंकि वह परम सत्य के साथ अपने वास्तविक संबंधों को भी जानता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। यथा ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ओके, सो देखिए 3 शब्द है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। सृष्टि का अर्थ है जन्म लेना, प्रकट होना, अस्तित्व में आना। स्थिति का अर्थ है कि उसमें स्थित रहना, और प्रलय का अर्थ है सबका नाश हो जाना। आप जो त्रिदेव के बारे में सुनते होंगे, वैसे तो सबको यही भगवान कृष्ण द्वारा ही आदेशित है, परंतु भगवान कृष्ण ने किसको क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जन्म कराओ। अब विष्णु जी अपने विस्तार को बोला कि आप स्थित रखो, और शिव जी को बोला कि आप प्रलय कराओ, है ना? तो सृष्टि, स्थिति, प्रलय, समझ आ रहा है सभी को? है समझ आ रहा है? यस। अब देखिए, ये सत्य है कि हमारा सृष्टि इस भौतिक धरातल पे हुआ है, ये अकाट्य सत्य है ना? सृष्टि हुआ ना, शरीर रूप में, शरीर रूप में। हम लोग तो वैसे आत्मा है, परंतु शारीरिक दृष्टिकोण से हम लोगों की सृष्टि हुई है, इस शरीर की सृष्टि हुई है इस जगत। ये भी एक सत्य है, सृष्टि हुई है, प्रलय भी होगा। हमारे शरीर का प्रलय होगा, ब्रह्मांड का प्रलय होगा वो तो अलग बात। समझ आ रहा है? यस, सृष्टि हुई है, प्रलय भी होगा। बात ये है कि आप स्थित कहां पे रहते हैं। प्रश्न बस एक है, आप स्थित कहां पे रहते हैं? जब भौतिक धरातल में रहते हैं तो वापस से आते रहिए। आपको आसक्ति है इस भौतिक धरातल पे, तो आते रहिएगा, तो कष्टप्रद स्थिति में बने रहिएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को संघर्ष करते रहिएगा। और स्थिति बना ले कृष्णा में, तो यहां पे वापस नहीं आना पड़ेगा। सृष्टि, प्रलय, शरीर का तो निश्चित, स्थिति क्या रखना चाहता है, ये प्रश्न। एक भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति, आज ही तो जान रहे थे ना, कि कल जान रहे थे वानी पोस्ट में, भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति माया के वशीभूत होकर के इस जगत में आनंद पाता है। ठीक है, इस जगत में बहुत आनंद पाता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कृष्णा के चेतना में डूब करके आनंद प्राप्त करता है। तो कहते देखो, प्रलय से तो कोई रोक नहीं सकता, प्रलय तो आएगी। सृष्टि हुई है, प्रलय तो होगा। एक भौतिक जगत वाला
इस भौतिक जगत के आनंद में, आसक्तियों में डूबा रहता है, उसकी स्थिति ये रहती है। और एक आध्यात्मिक जगत वाला ये भौतिक आनंद से परे होकर के कृष्णा के आनंद में डूबा रहता है, कृष्णा भक्ति में डूबा रहता है। इस जगत का आनंद अनित्य है, टेम्पररी, क्षणिक, आज है कल नहीं। कृष्णा का आनंद सदैव रहेगा। सदैव रहेगा। तो हम लोगों को इस भौतिक जगत के आनंद में नहीं डूब करके कृष्णा के प्रेम में डूबना चाहिए। ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। ओके, नेक्स्ट विपुल रूप जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित अज्ञानी पूर्णतः भौतिक कर्मों में संलग्न हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं, किंतु ज्ञानवानों को चाहिए कि वे उन्हें विचलित न करें, यद्यपि वे कर्तव्य ज्ञान के अभाव के कारण अपूर्ण हैं। तात्पर्य: अज्ञानी व्यक्ति भौतिक चेतना से मिथ्या तादात्म्य करते हैं और भौतिक संज्ञाओं से पूर्ण होते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का दान है, और जो शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है उसे मंदान अर्थात आत्म तत्व की समझ से रहित आलसी व्यक्ति कहा जाता है। अज्ञानी लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। दूसरों के साथ शारीरिक संबंधों को रिश्तेदारी माना जाता है। जिस भूमि में शरीर प्राप्त होता है उसकी पूजा की जाती है और धार्मिक कर्म कांडों के बाह्य रूप को ही लक्ष्य मान लिया जाता है। सामाजिक कार्य, राष्ट्रवाद और परोपकारवाद ऐसे भौतिक संज्ञाकारी व्यक्तियों के लिए कुछ क्रियाएं हैं। ऐसी संज्ञाओं के वशीभूत होकर वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार एक कल्पना है, अतः वे रुचि नहीं लेते। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे मूल नैतिक सिद्धांतों और इसी प्रकार के भौतिक परोपकारी कार्यों में भी संलग्न हो सकते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में प्रबुद्ध हैं, उन्हें ऐसे भौतिकता मग्न व्यक्तियों को उद्वेलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने आध्यात्मिक कार्यों को मौन रूप से संपादित करना श्रेयस्कर है। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण चेतना की गतिविधियों की प्रशंसा नहीं कर सकते, और इसलिए भगवान कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम उन्हें विचलित न करें और मूल्यवान समय व्यर्थ न गंवाएं। किंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। अतः वे सभी प्रकार के जोखिम उठाते हैं, यहाँ तक कि अज्ञानी लोगों के पास जाकर उन्हें कृष्ण चेतना के कार्यों में संलग्न करने का प्रयास करते हैं, जो मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे हम किसी की बात बताते हैं। कल मैंने किसी को बोला था कि क्या भगवान के लिए, क्या भक्तों के लिए कार्य करेंगे? भक्तों के लिए कार्य करेंगे तो उनका उत्तर क्या था कि हम सभी प्रयास करेंगे तो कार्य हो जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मोटिवेशनल सा भी फील हो रहा होगा, परंतु ये जो बात बोलेगा तो कैसा होगा?
उसमें श्रद्धा की कमी। एक बात बताइए, चलिए हम उल्टा चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज है या फिर असंख्य ब्रह्मांडों में ऐसा चीज है जो गुरु बोलेंगे वो नहीं होगा? तो हमको गुरु पे श्रद्धा रख करके हम काम क्यों नहीं करते? आपका कार्य क्या है? भगवान कृष्ण से सुनते हैं कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, फल प्राप्ति के लिए आसक्त नहीं होना। निश्चित रूप से फल ही के लिए तो कार्य कर रहे हैं, परंतु श्रद्धा कृष्णा पे रखना है, श्रद्धा गुरु पे रखना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी बिना फल के लिए तो काम करेगा नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बिना फल के कोई काम करेगा क्या? अरे कृष्णा को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, ये भी तो एक फल है। ये तो फल है, भौतिक फल नहीं है या फिर भौतिक आसक्ति नहीं है, पर फल तो है। रिजल्ट कुछ तो चाहते हैं कि बिना किसी रिजल्ट के ही काम करेंगे, तो कुछ तो रिजल्ट चाहते हैं। अब भगवान बोलते हैं अनासक्त होकर के कार्य करना। अनासक्त होकर के कार्य करने का क्या अर्थ है? गुरु पे श्रद्धा रख करके कार्य करें, कृष्णा पे श्रद्धा रख करके कार्य करें। अगर आपको अटूट श्रद्धा गुरु और कृष्णा पे, तो फिर कार्य हो जाएगा। और अगर अटूट श्रद्धा नहीं है तो फिर कार्य करके कोई लाभ भी नहीं है, होगा नहीं है। एक भगवत भक्त को कोई आवश्यकता नहीं है कि विश्व भर में जाए, भ्रमण करे और सभी को कृष्णा भक्त बनाए। वो कृष्णा का चिंतन कर रहा है। गुरु महाराज को कोई आवश्यकता नहीं थी पूरे विश्व भर जाकर के प्रचार करे। गुरु महाराज तो पहले बीच में ही बोले थे, जब गुरु महाराज को कष्ट दिया गया था, गुरु महाराज तो बोले थे हम तो पेड़ के नीचे बैठ करके अपना भक्ति कर लेंगे। तुम लोग चला लो जो चलाना है। गुरु महाराज ने सब कुछ बनाया और गुरु महाराज जी के विपरीत सब हो गया। तो एक भगवत भक्त को जाकर के प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या कर रहा है वो? तो बाकी पापी आत्मा, बाकी संघर्षरत आत्मा को संघर्षों से, पापों से बचा रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में। देखिए, मैं ये कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये सुनने में वैसे ही लगेगा। 5 PM वाली क्लास में तो थोड़ी अधिक बात हो चुकी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं 9 PM में फिर से रिपीट करूँ। ऑनेस्टली बताइए, 6 घंटा 7 घंटा क्लास चलती है, बहुत लोग 6 घंटा भी जुड़ता है। सच बताइए, अगर क्लास न चलती रहे तो क्या आप 1 घंटा क्लास कीजिएगा? 1 घंटा भगवान का नाम जप कीजिएगा, दृढ़ता से लगे रहिएगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ नहीं चल रहा, कीजिएगा, दृढ़ता रहेगी। ये बात एकदम सही है। हमारी दृढ़ता हमसे नहीं है। कोई ऐसा सोच ले कि हमारी दृढ़ता हम ऊपर से कृपा आ रही है, हम कृपा को स्वीकारने का प्रयास कर रहे हैं, बस दृढ़ता वहीं पे। हमारी उतनी ही अच्छाई है कि हमको कोई बहुत अच्छी बात बोल दिया, हम थोड़ा सा स्वीकार करने का बस कोशिश कर लिया, और कोई शुद्धता नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कुछ अच्छा नहीं। देखिए हम कितने अच्छे हैं कि हमें कोई अच्छाई नहीं। वास्तव में इस जगत में रहने वाले लोग अपने आप को शरीर ही जानते हैं।
आप सोच के देखिए, अगर सपोज कीजिए आप किसी से मिलने जाएं और मिलने जाने के बाद जैसे ही निकले वैसे ही आपको नहाना पड़ जाए, ठीक है? आप किसी से मिलने गए, कहाँ पे? ऑफिस में। ऑफिस से जैसे ही निकले, बाहर निकले, आपको अच्छे से पानी से नहाना पड़ा, एकदम साफ करना पड़ा अपने आप। उसके बाद फिर घर गए, फिर दूसरे से मिलने गए, फिर एक बार नहाए। एक बात बताइए, स्वाभाविक रूप से आप किसी से मिलना चाहिएगा? अगर हर किसी से मिलने के बाद नहाना पड़ रहा है और फिर वापस घर जाना पड़ रहा है, आप मिलिएगा? हैं? अब आप सोच के देखिए, हम तो कैसे हैं? अगर सपोज कीजिए किसी गंदे व्यक्ति से मिल लिए, हमको नहाना पड़ रहा है, तो हम मिलना भी नहीं चाहेंगे, परंतु भौतिकवादियों का संग करना हमको अच्छा लगता है। यहाँ पे नहाने से गंदगी तो धुल जा रही थी, भौतिकवादियों का संग करने से उनकी गंदगी धुलती नहीं है। फिर भी हमको भौतिकवादियों का संग करना अच्छा लगता है ना? कितने घृणित जीवन है हमारा, नहीं? शरीर और शरीर के संबंधी, अरे मिलिए, सबसे मिलिए, परंतु जाकर के कृष्णा के बारे में बात कीजिए, कृष्णा का प्रसाद खिलाइए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, हमेशा कृष्णा के बन करके रहिए, हमेशा गुरु के बन करके रहिए। जहां जाना वहां जी, और गुरु का बन करके रहेंगे, कृष्णा का बन करके रहेंगे। और अगर गुरु और कृष्णा का बन करके नहीं रह सकते तो आपको कहीं जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। भगवत गीता में कृष्णा एकांतवास की बात बोले हो, है ना? एकांतवास करना चाहिए। अगर आप गुरु और कृष्णा की बातें सब तरफ नहीं बोल सकते तो आपको कहीं जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको भक्ति भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, आपके लिए जीवन का लक्ष्य भक्ति ही है, तो आपको कहीं जाने का अधिकार नहीं। जीने जी बाहर जाने का अधिकार तभी है जब लक्ष्य कृष्णा, जब लक्ष्य गुरु हो, जब हृदय में कृष्णा और गुरु हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं देखिए प्याज लहसुन हमको घर पे तो नहीं खाना रहता है, प्लीज बुरा मत मानिए, प्याज लहसुन हमको घर पे तो नहीं खाना रहता है, परंतु किसी के पास जाएंगे तो खाना तो पड़ेगा ना, शादी ब्याह में जाएंगे तो खाना तो पड़ेगा ना, मत जाओ, मत जाओ। और जाते हो तो जरूरी है कि प्याज लहसुन वहीं पे खाना पड़ेगा, कुछ और खाने को नहीं मिलेगा। अगर मिठाई से ही रोटी खा लेंगे ऑफर करके तो क्या हो जाएगा? दही या सलाद से ही अचार, अगर अचार में लहसुन प्याज नहीं हो, अचार में भी होता है है, उससे खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन खा ही लोगे, क्या बिगड़ जाएगा? और बाई एनी चांस मान लिया नहीं खाया, नहीं खाया जी, नहीं खाया, हम बस मिठाई खा ली एक दिन, क्या हो गया? क्या बिगड़ गया? अगर मात्र रिश्तेदारों संबंधियों के जाने से आपको ये दिक्कत है कि संबंधी के जाने से आप प्याज लहसुन खाने लग जाओ, मत जाओ। अगर भगवत भक्ति सब कुछ आपके जीवन में, मत जाओ। फिर ये होता है कि हम किसी संबंधी के गए इसलिए हम कृष्णा की बातें नहीं सुन सकते, तो मत जाओ किसी संबंधी के, मत जाओ। खाने ही तो जाते हैं, सही बात, शादी में खाने ही तो जाते हैं।
अगर किसी संबंधी के जाने के आप कृष्णा की बातें नहीं सुन सकते तो मत जाओ, और अगर किसी संबंधी के आने से आप कृष्णा की बातें नहीं सुनते तो मत आने दो, मत आने दो। इतना क्या धिक्कार है अपने जीवन पे, इतना क्या दर्द है कि भगवान की बातें सुनने में ही कष्ट है। इतना क्या शर्म है, ऐसा क्या पाप कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृष्णा आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर हर स्थिति में कृष्णा नहीं है तो कृष्णा आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, इस भौतिक जगत में रहते हैं, कभी असुविधा होगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, स्वीकार। परंतु हमारा लक्ष्य नहीं बदल सकता है, समझिए बात को। भाई एनी चांस हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो पीड़ा तो होनी ही चाहिए हमको कि हम भगवान की बातें नहीं सुन पा रहे। अगर आप इस जगत में ही आनंद लेना चाह रहे हो, जो व्यवस्था है इस जगत में उसी में आनंद लेना चाह रहे हो, तो कृष्णा क्यों चाहिए जी। जब यहाँ पे आप खुश हो तो आप भौतिक जगत को भोगो, कृष्णा नहीं मिलेंगे अभी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम्म। तो लक्ष्य सदैव कृष्णा होने चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। लक्ष्य सदैव गुरु के शब्द होने चाहिए, परिस्थिति चाहे जैसी हो। और अगर गुरु के शब्द और कृष्णा लक्ष्य नहीं है तो फिर कृष्णा प्राप्ति का लक्ष्य छोड़ दीजिए, फिर मत सोचिए कृष्णा प्राप्ति हो। अभी जो एक दिन बात हुआ था, संडे स्पेशल से पहले एक दिन बात हुआ था, सैटरडे को बात कर रहा था, संडे को शायद वो वानी पोस्ट में भी आया था, है ना। हाँ। विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। देखिए क्या होगा, कुछ लोग इस साइड होंगे, कुछ लोग उस साइड होंगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट के फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे। हम ना तो प्रोटेस्ट के फेवर में, ना तो अगेंस्ट में, हम तो कृष्णा के फेवर में। और कृष्णा जो बोल रहे हैं वो काम के लिए हम बिल्कुल फेवर में खड़े हुए हैं। धर्म पालन के विरुद्ध अगर होगा तो हम बिल्कुल विरुद्ध खड़े रहेंगे, कि कोई भी चीज हो। लोग इस पार्टी और उस पार्टी का होता है, आपको बताना होगा आप कृष्णा के पार्टी के हैं, बताना होगा आपको। हमारा एलिजियंस किसके प्रति है वो बताना होगा। और अगर आप कृष्णा के प्रति एलिजियंस नहीं है आपका, तो आप फिर आप कृष्णा धाम क्या सोच रहे हो, भगवत धाम क्या सोच रहे हो। हर पल ही हम कृष्णा के हैं, जिसको आना है, जिसको नहीं आना है मत आओ, जिसको मेरी बात सुननी है सुने, नहीं सुनना है मत सुने। मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई आपकी बात सुन करके, भगवान की बात आप बता रहे हो, उसको सुन करके उसको दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो होते रहे दर्द। किसी को दर्द हो रहा होते रहे दर्द। हर स्थिति में हम कृष्णा के ही हैं।
एक भगवत भक्त ऐसा नहीं होता कि अभी 2 घंटे हम कृष्णा के हैं और 2 घंटे के बाद हमारा वो काम है, उस समय हम किसी और के हो गए, उसके बाद हमारा ये काम है, हम उस समय किसी और के हो गए, अब हमारा ये काम है, अब हम किसी और के हो गए। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बोल रहे थे आज 5 पीएम वाली क्लास में, बोल रहे थे बिजी रहते हैं, काम मैनेज नहीं कर पाते। ये सब नहीं होता, नहीं होता। आपका पहला संबंध कृष्णा से, दूसरा संबंध कृष्णा से, अंतिम संबंध भी कृष्णा से। ऐसा मत समझिए कि आपका कोई भी इस भौतिक जगत में संबंध है तो कृष्णा से स्वतंत्र होकर के। एक डीमन बोलता है, एक असुर बोलता है, आई कैन एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्णा से स्वतंत्र रह करके भोग कर सकता हूं, एक डीमन बोलता है। तो अगर आप डीमन नहीं है, अगर आप असुर नहीं है, तो कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आप भोगेंगे नहीं, इस भौतिक जगत और भौतिक जगत के संबंधियों को भी नहीं भोगेंगे। और देखेंगे कि देखो इस जगत में सब कोई संघर्ष कर रहा है, तो हमको उनको भगवान कृष्ण के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना चाहिए। सुन ले तो अच्छा, और नहीं सुने तो स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा के कारण तो सभी दर्द झेला है। ठीक है, परंतु हमको अपना कार्य रोकना नहीं चाहिए। अज्ञानी लोगों के बीच में जाकर के भगवत भक्त को बोलने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता कि कोई भगवत भक्त है, हमको तो आवश्यक है कि हम अज्ञानी लोगों के बीच में जाकर के बोले ना, ऐसा नहीं है। नहीं, अज्ञानियों के बीच में जाकर के बोलने का कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भगवत भक्त का नहीं होता। कृष्णा ही बोले मूर्खों और अल्पज्ञों को मैं प्रकट नहीं होता। जो जिज्ञासा करेगा वो तो जानेगा, जो थोड़ा भी प्रेम अनुभव करेगा वो तो जानेगा, और जो प्रेम अनुभव करता ही ना हो उसको कौन बताएगा? वास्तविक रूप में उसको बताया नहीं जा सकता, और दूसरा स्वीकारेगा भी नहीं, असुर है, स्वीकारेगा भी नहीं। वो तो क्या स्वीकारेगा? सामाजिक कार्य, राष्ट्रवाद, परोपकार, यही सब। 5 पीएम वाली क्लास में जान रहे थे, और ये तो बहुत विस्तृत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को इस विषय पे जानना हो तो बाद में फिर से बताइएगा, मैं और डिटेल में फिर से एक और बार रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 9 पीएम वाली क्लास में हर बात को एक बार बता देना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी हम लोगों को सारे गुणों से परे होना पड़ेगा, सारी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। है तो श्लोक भी है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, है ना? है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना? है? जितना मेरे को याद आ रहा है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परे। हाँ, हाँ, देखिए आगे आगे, देखिए ये अनऑथराइज सोर्स है, इसको नहीं खोलना चाहिए, परंतु ठीक है, फिर भी श्लोक चलाने के लिए बस चला। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम सारी उपाधियों से विमुक्त होंगे, सभी उपाधियों से हटेंगे, हैं, तब हम निर्मल होंगे। हम अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति बोलते हैं। सारी उपाधि से विमुक्त होइए। हम ना तो इंडियन है, ना तो चाइनीज है, ना तो जापानीज है, ना तो
हिंदू है ना मुस्लिम है ना तो क्या तो MBA है ना तो BCom है ना तो इंजीनियर है, ना तो ज्यादा धनी है ना तो कम धनी है, ना तो घर परिवार वाले है ना तो ये है ना तो वो 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 है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो, सारी उपाधियों से निकलो। इसके बाद निर्मल होइए। जब आप ये सब हैं तो भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम लोग ये सामाजिक कार्य, राष्ट्रवाद, परोपकार ये सब जब करते हैं ना, तो हम तो ये सब उपाधि में हैं, ये सब उपाधि में, तो भक्ति कहां से होगा? वहां पे तो सर्व उपाधि भी निर्मुक्त है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऐसी संज्ञाओं से वशीभूत होकर वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक साक्षात्कार एक कल्पना है, अतः वे रुचि नहीं लेते, रुचि नहीं लेते। है ना ये बात? ठीक है, आई होप आप लोगों को सभी बातें समझ में आई हो। आज पता नहीं क्या है, चैतन्य चेतामृत में बहुत धीरे धीरे पढ़े हैं, यहाँ पे भी बहुत धीरे धीरे पढ़े हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बार बार माफी मांगनी चाहिए आप सभी से, देखो हम पढ़ने ही नहीं देते, परंतु क्या करें, मुझे लगता है कि जितना डिटेल्ड में अच्छे से विस्तृत रूप से जान पाए वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं बताएं तो मुझे ऐसा लगता है चीटिंग कर दिया मैंने। थोड़ा सा इनको और बता देते तो हो सकता है इनका प्रेम जागृत होता, तो ये भक्ति अच्छे से करता। तो इसी कारण माफ कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, परंतु अगर मुझे बार बार यही लगता है, अगर एक्सप्लेन नहीं किए और कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? ये तो मुझ पे आश्रित हैं ये सभी, है ना, सोच रहे हैं कि ये बता देंगे, हम आए हैं यहाँ पे ये बता देंगे, और हम नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमको वही चीटिंग वाला लगता है, इसीलिए चैतन्य चेतामृत में बहुत कम पड़ा, तो इसीलिए अगर माफ कर दिया कीजिए, जल्दी खत्म कर सकते हैं। अभी तक हो सकता है भगवत गीता हम लोग 18 अध्याय भी पढ़ लिए होते हैं, संभव है, रियली सॉरी, पर थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, सारी बातें समझ में आ जाए, अनुभव हो जाए, समझ में तो कभी नहीं आएगा, अनुभव हो जाए, हृदय को छू ले। तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर। जिनकी को कोई जिज्ञासा हो आई मी चैट में लिख दें, वेट करेंगे, नहीं तो कीर्तन करता है। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज जल्दी, कोई नहीं? और कोई? ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दिवंगत श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त की जय गंगा माई यमुना माई वृंदावन तुलसी महारानी वृंदावन धाम की जय
भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, सो चैट में मुझे कोई आई नहीं दिख रहा। चलिए पहले करते हैं कीर्तन, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लेट हो रहा, थोड़ा सा लेट हो रहा।